आप सभी सुनने वालों को इस सुरेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। सुबह के 4:30 बजे हुए हैं। ढूंढा सारे जहां में तुझको, पाया तेरा पता नहीं। जब पता तेरा लगा, अब पता मेरा नहीं। कबीर दाम छोटा सा दोहा है, लेकिन सार बहुत बड़ा समाया हुआ है इसमें। ढूंढा सारे जहां में, पाया तेरा पता नहीं। जब पता तेरा लगा, अब पता मेरा नहीं। सारे जहां में इंसान परमात्मा को ढूंढ रहा है। कोई तीरथ जा रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कहीं कहीं, कोई कहीं जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, मस्जिद गुरुद्वारा कहीं जा रहा है। वो अपने भीतर नहीं घुस रहा है कि जिसको ढूंढ रहा है उसके भीतर ही छिपा हुआ है। जिस दिन इंसान अंदर मुखी हो जाएगा, उसको बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कस्तूरी रहती सदा मृग में ढूंढे चारों ओर, खड़ा प्रभु तेरे भीतर तू ढूंढे किस ओर। जब आंख बंद करके भीतर घुसोगे ना, उस परमात्मा से, उस प्रेमी से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो शून्य रूप में परमात्मा हमारे जीवन में आता है। जब हमारे जीवन में शांति आ जाती है, शून्य आ जाता है, वही परमात्मा है। परमात्मा शून्य रूप है। एक आदमी बहुत दिन से भगवान ढूंढ रहा था और मिल नहीं रहे थे। जगह जगह गया तो महात्मा बुद्ध आए हुए थे। तो किसी ने कहा तुम महात्मा बुद्ध के पास जाओ, बुद्ध ज्ञानी पुरुष हैं, तो उनको परमात्मा को दिखा देंगे। वो महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता मैं भगवान ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहे हैं, बहुत आशा है कि आप मुझे भगवान के दर्शन करा देंगे। बुद्ध ने कहा तुमने कहाँ कहाँ ढूंढा उसको? अरे कह महाराज कहाँ नहीं ढूंढा उसको, हर जगह ढूंढा। तीर्थ व्रत सब किए हमने, एक टांग खड़े तपस्या हमने की लेकिन परमात्मा की अनुभूति हमको नहीं हुई। बुद्ध बोले ऐसा है, तुम मेरे पास कल 4 बजे आओ, मैं भगवान में तुम्हें दिखा दूंगा। कहने लगा ठीक है। गया घर, रात में सो नहीं पाया कि भगवान दर्शन मुझे करने, भगवान कैसे हैं। जब 4 बजे टाइम हुआ तो भगवान बुद्ध के पास जाने लगा। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, बाहर कुछ ढूंढने लगे, कुटिया के बाहर कुछ ढूंढने लगे। ये आया, चेलों ने कहा प्रभु क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्ध ने कहा मेरा सफ़ेद मोती गिर गया है, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। मैं चेले ढूंढने लगे, तब तक ये आ गया। कहने लगा प्रभु आपने मुझे भगवान दर्शन करने बुलाया था, कुछ खो गया है, कुछ ढूंढ रहे हैं क्या आप? बुद्ध बोले मेरा मोती गिर गया, मैं ढूंढ रहा हूँ। वो भी ढूंढवाने लगा। 1 घंटा हो गया। तो बोला आपने भगवान दर्शन कराने बुलाया था। बुद्ध बोले देखो मोती मिल जाए तभी तुम्हें दर्शन कराऊंगा मैं। फिर ढूंढने लगे। ठंडी का टाइम था, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, दिया लेट, फिर ढूंढने लगे फिर भैया। फिर इनके पास आया, अब बोला कि आप याद करके बताइए मोती गिरा कहाँ पर आपका है? बुद्ध बोले मेरा मोती कुटिया के भीतर गिरा हुआ है। अब वो तउआ आ गया। कहने लगे कैसे महात्मा हो, मोती कुटिया के भीतर गिरा हुआ है और ढूंढवा बाहर रहे हो, इससे कहाँ मिल पाएगा? आप खुद ही अज्ञानी, हमें ज्ञान क्या दोगे भैया? जो चीज़ भीतर और बाहर कहाँ मिल सकती है? बुद्ध बोले मैं तुमसे यही तो कहना चाहता हूँ जो भीतर है बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो उसको? वो कहने लगे समझे नहीं। बुद्ध बोले, उन्होंने कहा कि इस समय सबसे करीब तुम्हारे कौन है? वो बोला सबसे करीब मेरे आप हैं। बुद्ध बोले हमसे करीब कौन है? कहने लगा आपसे करीब हवा है। बुद्ध बोले हवा से करीब कौन है तुम्हारे? कहले महाराज मेरे कपड़े हैं। बुद्ध बोले कपड़े के तुम्हें करीब कौन है? करीब, जब करीब देखा उसने, वो देखा हमारा बुद्ध से करीब शरीर, कपड़े से करीब हमारा शरीर है, कपड़े से करीब हमारा शरीर है। ज्ञानी वो भी था। तो बुद्ध ने बोला तुम्हारा शरीर करीब तुम्हारे कौन है? आंखें बंद करो, पता करो। आंखें बंद किया, कहले हमारा शरीर करीब मेरी सांसें चल रही हैं। शरीर तो बाहर है, भीतर सांस चल रही है, तो शरीर करीब हमारी सांस चल रही है। बुद्ध बोले सांस करीब तुम्हारे कौन है?
भीतर घुसो, आंखें बंद करो, देखो। तो घुसा, आँख खोला, क्या मेरा धड़कन चल रही मेरी है। अगर सांस रोक दो तो धड़कन चलती रहती है। बुद्ध बोले तुम्हारे धड़कन करीब कौन है, घुसो फिर देखो इसको। फिर घुसा और देखा तो जो आँख खोला, कहता मैं ही तो हूँ, वो मैं ही हूँ जिसको ढूंढने में उम्र भर परेशान हुआ हूँ। जब वह मिला तो बोला तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तू ही हूँ। क्यों भटक रहा है भैया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा अंश सभी के भीतर समान रूप से व्याप्त है। ये है, इंसान बाहर भटक रहा है, अगर भीतर घुसने लगे इंसान तो शांत हो जाता है। थोड़ा टाइम मिला करे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 23.5 घंटे परिवार को दे दो, दुकान दे दो, मकान दे दो, आधा एक घंटा अपने लिए बचा लो, अपने लिए एकांत में बैठो और ध्यान करो। ध्यान से वह तत्व प्राप्त हो जाता है जो बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता हुआ है। मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी। जब मन शांत हमारा होने लगता है, फालतू विचार आने बंद हो जाते हैं हमारे हैं, तो ऑटोमेटिक मन में शांति छा जाती है। शुरुआत में गिनती गिनो, एक बार सांस आई 1, 2 बार आई 2, 3 बार, इस तरह गिनती गिनना है। शुरुआत में 20 बार किया, 25 बार किया, 40 बार, 50 बार, 100 बार किया, बैठ सारा ध्यान गिनती पे आंख बंद कर लगा दो और ये पाओगे कि मेरा मन अब शांत होने लगा। शुरू में विचार आएंगे, विचार परेशान करेंगे, लेकिन गिनती के साथ मत छोड़ो, एक खंभे से लगे रहो, तो ऑटोमेटिक पाओगे कि अब मेरा मन शांत होने लगेगा। थोड़ी देर की साधना पूरे दिन पे छा जाती है और हमारा मन शांत होने लगता है। हर इंसान शांति चाहता है, सुकून चाहता है, वो उसके भीतर ही है, बाहर नहीं कहीं है। वो मुझे मिला। ध्यान से होता क्या है? मिलता कुछ नहीं है, होता बहुत कुछ है। ध्यान से जो मैंने किया मेरा अनुभव रहा, ध्यान करने से मैंने पाया तो कुछ नहीं, खोया बहुत कुछ। डर खोया, चिंता खोई, नफरत खोई, घृणा खोई, ईर्ष्या खोया, लोभ खोया, अहंकार खो गया। अब मन में हमेशा शांति बनी रहती है। वही राम रचि राखा, अको तर्क बढ़ावे शाखा। वो इंसान को ज्ञान हो जाता है, इंसान शांत हो जाता है। जब कोई छोटा बच्चा रो रहा होता है, माँ दूध पिलाती है, बच्चा शांत हो जाता है। कोई प्यासा आदमी पानी में तड़प रहा होता है, जब पानी पीता है शांत हो जाता है। हमारे घर में माता बहनें पूड़ी में आती हैं तो छन छन की आवाज़ आती है, पूड़ी पक जाती है, आवाज़ शांत हो जाती है। इसी तरह जब इंसान को ज्ञान हो जाता है, वो इंसान शांत हो जाता है, भटकना बंद हो जाता है। कई लोग हमें फ़ोन करते हैं, मैं कहना चाहूँगा फ़ोन करना उसको 10 बजे फ़ोन किया करिए। 10 बजे मैं खाली मैं रहता हूँ, मैं आपका मार्गदर्शन मैं कर दिया करूँगा, ठीक है ना? इसी बातों में धन्यवाद।